लो चेंग बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि मुझे किधर जाना चाहिए। तभी वो बिल्ली को उठाते हुए कह रहा होता है कि तुम बिल्डिंग के पास आज यहाँ पे सो सकते हो। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। बिल्ली टेलीपैथी के जरिए कह रहा होता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आराम से जा सकता हूँ। तुम अपने काम के ऊपर यहाँ पर ध्यान दो। और वहाँ से वो जाने लगता है। बिल्ली भी सोच रही होती है आजकल जो लो चैन है वो मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पे नहीं सोता है। उसे कौन सा ऐसा यहाँ पर काम आ गया, लेकिन वो लिटिल गर्ल के कमरे में गया होता है। उसके वो कह रहा होता है चलो हम फिर से यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लिटिल गर्ल वहाँ पर रजाई को ओढ़ने के बाद कहती नहीं, मुझे कल का अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा है, अभी हम नहीं कर सकते। उसे वो वहाँ पर बाहों में पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है तुम चिंता क्यों करती हो, और आगे जाके भी हमें तो डेली ये सब कुछ यहाँ पर करना ही होगा। वैसे भी तुम्हारे पास तो हीलिंग एबिलिटी, तुम खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेती हो। बहुत ही वहाँ पर शर्मा जाती है और बहुत ही लाल पीला वहाँ पर हो रही थी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोजन अपने बहुत सारी टीम को किसी दूसरी जगह पे लेके जा रहा था साउथ वेस्ट साइड। और वह कह रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे में ज़ॉम्बीज़ भी मिलेंगे और बहुत सारे ह्यूमन भी मिलेंगे, तो सब कुछ संभाल के यहाँ पर रखना। उन्हें तुम आराम से यहाँ पर मार सकते हो, मारने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो झुंड वाले ज़ॉम्बीज़ है अपनी गाड़ी का यूज़ करते उन्हें पहले तो वहाँ पर उड़ाओ, एंड जो आसपास के बिखरे हुए ज़ॉम्बीज़ है वेपन का यूज़ करते उन्हें यहाँ पर मार दो। और सभी सभी लोग ग्रुप में यहाँ पर रहना आगे पीछे जाने की। उनके बारे में वो देख के सोच रहा होता है ये पिछली बार से बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्किल का यहाँ पर यूज़ करा है। इन लोग मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर निराश नहीं करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे के सारे एक साथ मिलकर आगे पीछे एक दूसरे को कवर दे दे के यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को मारो। वहाँ पर सुधाऊ भी कह रहा था कि बिल्कुल कैप्टन तुम जैसा चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर कर रहे हैं। उस और बिल्ली को बैठा के अपनी गोद में उसके वहाँ पर बाहों में मतलब उसकी पीठ पे खुजा रहा होता है, फेर रहा होता है। बिल्ली भी वहाँ पर टेलीपैथी के जरिए कहती है ऐसा मत करो, बहुत ही यहाँ पर दर्द होता है। लो चेंग बहुत ही हैरान होती है, उससे पूछ रहा होता है आखिरकार मुझे बताओ तुमने ये आवाज़ यहाँ पर कहाँ पे सुनी। तभी वो कहता है हाँ तुमने मुझे यहाँ पर बिल्डिंग के कमरे पे जाने के लिए तो कहा था, मैं बालकनी में जाके मैं बैठ गई थी, मुझे वहीं पर ये सारी आवाज़ें आई थी, तो मुझे रूम में बिल्कुल यहाँ पे लेके नहीं गए थे। लो चेंग उससे कहता है ठीक है यह बात किसी से तुम बिल्कुल यहाँ पर मत कहना, तुम बहुत ही समझदार हो आजकल। और कुछ गर्ल्स का सीन सीन दिखाया जाता है, वेपन उठाने के लिए कह रहा होता है और जो बच्चे कुछ जोमी उन्हें मारने के लिए वहाँ पर कह रहा होता है। वो कुछ ही टाइम बाद लिटिल गर्ल वहाँ पर लो चेंग के पास आती है। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर रेस्टोरेंट होता है, उसे वो कहती है मुझे सारे को यहाँ पे लूट लेना चाहिए। लो चेंग कहता है बेशक हम सारे रेस्टोरेंट को और इस मॉल को यहाँ पे लूटेंगे, लेकिन चार चार बंदों की एक टीम बनाओ, नहीं तो खतरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। अगर कहीं से भी ज़ॉम्बीज़ निकल के हमें यहाँ पर मार देगा तो जितने भी यहाँ पर आइटम मिलेंगे सारे को ट्रक में लोड करने के लिए यहाँ पर कह देना। और वो ट्रक में लोड भी करने लग जाते हैं। बहुत सारा फूड यहाँ पर मिल और यहाँ मीट दूध दूध जो भी रेस्टोरेंट में होता है सारा वो आइटम तुम्हें ट्रक में लोड करना शुरू कर चुके हैं। मेले का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे सोचने लग जाती है यहाँ तो बहुत ही अच्छा खासा एक मॉल भी है, तो शायद मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से ले लेनी चाहिए। और वो वहाँ पर जाके कुछ चीज़ें ढूंढ रही होती है। पीछे वही लड़की खड़ी होती है और वो कहती है वहाँ पर कोई अचानक यहाँ पर क्या ढूंढा, जरा मुझे देखने दो। लेकिन जैसे वो सामने देख दिए वो शायद वहाँ पर कंडम खरीद रही होती है और वो बहुत ही घबरा चुकी होती है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या खरीद रही है, ये तो इसके बिल्कुल भी यूजफुल आने वाला नहीं है। जरूर लो चैंग के लिए यहाँ पर खरीद रही होगी, क्या इन दोनों के बीच में इस तरह का यहाँ पर इतना इतना अच्छा यहाँ पर संबंध है क्या, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो पीछे वहाँ पर मुड़ के देखती क्या हुआ, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर गलत मत समझना। वो कहती हाँ हाँ मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, ऐसा मालूम होता है उधर किसी लड़की को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और वहाँ पर वो सोचने लग जाती लो चैंग सब कुछ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ है, मुझे कितनी यहाँ पर शर्म आ रही है। और तभी वहाँ पर लो चैंग का सीन दिखाया जाता है जो उसी मॉल में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वो अपने आसपास देख के नोटिस कर रहा होता है कि मुझे जरूर कोई ना कोई छुप के यहाँ पर देख रहा है। यहाँ पर भी अभी बहुत सारे इंसान हैं जो बचे हुए हैं। उसे ऊपर एक लेडी दिखती है, वो लेडी लो चैंग से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे शक्ल को देखते हुए बता सकती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे बंदे यहाँ पर मालूम होती हो। और इस बूढ़ी आंटी ने 2-3 दिन से कुछ यहाँ पर ठीक से खाना नहीं खाया क्योंकि पूरे मॉल में जोमी यहाँ पर घूम रहे थे, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए ला के यहाँ पर दे सकते हो। और ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते जो अपनी अपनी अलग अलग डिमांड वहाँ पर बता रहे थे, कोई सिगरेट, कोई पानी, कोई मीट, कोई दूध या वाटर, कुछ ऐसे बहुत सारे अलग अलग आइटम बताते हैं। वो कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो लुओ चेंग भी वहाँ पर नौटंकी करने लग जाता है कि अरे आंटी यार मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है और मैं सीढ़ी यहाँ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझे चोट लग चुकी थी, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम नीचे आके ले सकती हो। वो लोग वापस रिप्लाई करते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं इतना ओढ़ू बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, तुम क्या हमारे लिए इतना सा काम भी यहाँ पर नहीं कर सकते। और ये जितना भी यहाँ पर मॉल में आइटम है ये सारा का सारा हमारा आइटम है, तुम हमारे आइटम को यहाँ पे चुरा के लेके जा रहे हो, हम तुम्हें बिल्कुल ऐसा करने यहाँ पर नहीं दे सकते। जल्दी से नीचे जाना चाहिए, उसे भागने से पहले यहाँ पे रोकना चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा होता है
मैंने पास उसके पास एक ट्रक को यहाँ पर देखा है, जो वो लगातार ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए यहाँ पे जा रहा था। उस ट्रक के ऊपर हमें काबू बनाना है। उस ट्रक के अंदर उसने बहुत सारे यहाँ पर मीट-वीट यहाँ पर अपने खाने-पीने का सामान भरा हुआ है। वो लोग नीचे आ जाते हैं। लुओ चेंग को रोकते हुए कह रहे तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम हमारा खाना-पानी यहाँ पे चुरा के जा रहे हो। तुम्हें वो सारा हमें यहाँ पे लौटाना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वो आंटी भी कह रही थी हमने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से निकल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। भले तुम अभी यहाँ पर यंग हो, लेकिन हम भी बहुत सारे यहाँ पर है। तुम्हें आराम से हम यहाँ पर मार देंगे। तुमने हमारी बात को क्यों नहीं सुना? तुम तो हमारे मतलब हमारे घर के अंदर से यहाँ पे चोरी करके उसे तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। तो वो चैन कह रहा था ये मॉल तुम्हारा यहाँ पर कब से हो गया? बूढ़े आदमी तुम क्या तुम्हें जितने भी कहे तुम्हारे यहाँ पर फैमिली के जितने भी ये बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे जमा हो रखे। वो ओल्ड मैन ली कह रहा होता कि हाँ ये मेरे यहाँ पर फैमिली, और वैसे भी ये जो मॉल है ये मेरे भाई ने यहाँ पर खोला था उसके मरने के बाद। बेशक ये मॉल मेरा यहाँ पर होगा। वो लोग ट्रक के पास जाते हुए कहते अब ये ट्रक बिल्कुल हमारे कब्जे में, तुम्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें बिल्कुल जिंदा यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। उसे वहाँ पर धमकी वमकी वहाँ पर दे रहे होते। तभी वो कहता है ब्रदर तुम्हें ट्रक चलाना यहाँ पर आता ना, तुम बहुत ही अच्छे एक ड्राइवर हो। जो ये यहाँ पर ट्रक है इसे तुम पार्किंग लॉट में क्यों नहीं लेके चलते? ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर होगा हमारे लिए भी। तभी लो चेंग कहता है देखो अंकल, अगर तुमने मुझे छूने की यहाँ पर हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें यहाँ पे जरूर मार दूंगा। मैं कोई भी मजाक यहाँ पर नहीं कर रहा। और अंकल ले कह रहे होते कि भाड़ में जाओ, क्या तुम मुझे छूने की भी हिम्मत कर सकते हो? ठीक है, तुम मुझे यहाँ पर छू के दिखाओ, छू के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर वाकई इतनी हिम्मत है तो मुझे छू के यहाँ पर दिखाओ। मैं यहाँ पर मरने का नाटक करूंगा ताकि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर आरोप लगेगा और तुम्हें पुलिस पकड़ के यहाँ पर लेके चले जाएगी। अगर हिम्मत है, ऐसा मैंने बहुत ही बार यहाँ पर किया और बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर फंसाया है। एक बार हाथ तो लगा के यहाँ पर देखा हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? लो चेंग कह रहा होता है ओ हो, मैंने कभी इस तरह के बंदे को नहीं देखा जो खुद मार खाने के लिए यहाँ पर कह रहा। तो जरूर तुम्हारी इच्छा को मैं यहाँ पर पूरी करूंगा। एक बहुत ही जोर से वहाँ पर थप्पड़ को मारता है। जैसे वो जो ओल्ड मैन जो ले होता है वो एक ही वहाँ पर थप्पड़ में नीचे जमीन पे ढेर हो जाता है। और उसके आस पास जो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, वो कह रहे थे अरे अंकल जी तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ। मुझे मालूम है तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, तुम बहुत ही बार इसी तरह की यहाँ पर नौटंकी करके तुम्हें बहुत सारे बंदों को यहाँ पर फंसाया है। हाँ तुम उठ जाओ। अरे बंदा उठता यहाँ पर क्यों नहीं? क्या सच में ये यहाँ पर बेहोश हो चुका है क्या? लोगो चैन सोच रहा था ये बूढ़े लोग कितने यहाँ पर क्या आंधे हो चुके हैं। वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि वो यहाँ पर मर ही चुका है। क्या उसका थोबड़ा बिल्कुल एक साइड से पूरा मोड़ नहीं गया? कितने बूढ़े बूढ़े यहाँ पे लोग हैं यार, इनका दिमाग भी खराब हो चुका है। और वैसे भी तुम लोगों से किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? अपनी चुटकी को बजाते हुए अपने पास से अपने लोगों को निकालता है। वो कहता है क्या तुम बूढ़े लोगों की यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हो क्या? बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये बूढ़े बहुत ही परेशान करने वाले हैं, तो इन्हें यहाँ पर सबक सिखाओ। तभी वो वहाँ पर वो दोनों बूढ़े भी फाइटिंग में मोड में आ जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे पास आने की बिल्कुल यहाँ पर हिम्मत भी मत करना। तुम ये मत समझना कि हम बहुत ही यहाँ पर कमजोर है, मेरे पास भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी स्किल है। और वहाँ पर बंदा एक मेल भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी बहुत ही खो कराटे यहाँ पर आती है और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग यहाँ पर ली, बहुत सारे बंदों को मैंने मारा भी है, तो पास आने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। तभी वहाँ पर वो जो लोच हैं जो टीम मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर एक ही अटैक करते हैं और वो फायर वाला जैसे उन दोनों की वहाँ पर फट जाती है, शायद वहाँ पर एक दूसरी टीम आई होती है उसने अटैक किया होता है। वो वहाँ पर डर जाते हैं और वहाँ से वो भाग के जाने लग जाते हैं, या वह घायल या फिर शायद वो भी वहाँ पर मारे जाते हैं। वहाँ पर चिल्ला रहे थे। और ये बंदा इसके बारे में लो चेन सोच रहा होता है, इसका नाम चेन गुवांग है। मैं अपनी पिछली लाइफ में इसके आगे पीछे घूमा करता था क्योंकि उस टाइम में बहुत ही वीक हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पर बदल चुकी। लेकिन ये अभी यहाँ पर क्यों आया है? तभी वो कह रहा था हाँ जरूर इसे कुछ ना कुछ मुझसे हेल्प यहाँ पर चाहिए होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ही फेमस हो रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन मैं इसके यहाँ पर क्या हेल्प कर सकता हूँ? अगर जो भी यहाँ पर हेल्प चाहिए ये बंदा मुझे खुद ही यहाँ पर बताएगा, मैं अपने साइड से कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकता। तभी वो वहाँ पर लो जो चैन वहाँ पर गुवांग आता है, आने के बाद कह रहा होता है वैसे ये लोग मेरे पड़ोसी थे और ये हमारा भी दिमाग बहुत ही यहाँ पर खराब किया करते थे, इसलिए इन्हें मैंने यहाँ पे सबक सिखा दिया और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना दुश्मन यहाँ पर बनाना नहीं चाहता, तो वैसे मैं तुमसे यहाँ पर दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम भी हमारे कुछ यहाँ पर काम आ जाओ। और पर्सनली मुझे तुमसे कुछ यहाँ पर एक हेल्प चाहिए। मेरा नाम यहाँ पर चेंग गुवांग है। वो कहता है हाँ लो चेन नाम है, तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या हेल्प चाहिए जरा यहाँ पर बता सकते हो? वो कहता है वैसे खाने पीने की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत ही अच्छे तरह से खाना पानी है, लेकिन कुछ टाइम से हमें यहाँ पर एक भेड़िया या एक डॉग पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ वो है जरूर। वो यहाँ पर हाँ हमारे ऊपर लगातार अटैक करता रहता है, 2 दिन से हम देख रहे हैं उसे, 2 दिन से वो लगातार हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करता है। उसके पास यहाँ पर लाइटिंग की पावर है, तो हमारे बहुत
बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं और वो हमारे खाने पानी को भी वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा वो थोड़ा समझदार कुत्ता है यहाँ पर है, वो अपने माइंड का भी यूज कर सकता है और वो एक ज़ॉम्बी डॉग है, मतलब वो सब तरह से यहाँ पर अपग्रेड है। अब तुम बताओ, क्या मैंने इतनी सारी तुम्हें यहाँ पर बातें बता दी, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? और उसने कुछ ही टाइम पहले हमारे एक साथी को भी यहाँ पर मारा है। जब हम यहाँ पर बहुत ही कम थे तो उसने अटैक किया, जब हम बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो गए तो वो जाके यहाँ पे छुप गया, लेकिन उसके बेस का हमें यहाँ पर मालूम चल ही चुका है। बस उसे जाकर यहाँ पर मारने की देरी है, लेकिन हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेज और उतने सारे यहाँ पर पावर नहीं है कि जाके हम उसे यहाँ पर अकेले मार सके। इसके बदले में तुम्हारे यहाँ पर हेल्प चाहता हूँ, क्या तुम हमारी हेल्प को यहाँ पर करोगे? और वो कहता है, इसके बदले तुम मुझे यहाँ पर क्या दे सकते हो? वो कहता है, हाँ बेशक हम बिल्कुल फ्री में काम नहीं करने वाले, तो इसके बदले मैं तुम्हें कम से कम यहाँ पर 300 क्विंटल यहाँ पर राइस देने के लिए तैयार हूँ और पाँच पाँच बाल्टी वाटर देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा खासा एक सौदा है, इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी बिल्ली उसके पैरों में जाके वहाँ पे रगड़ने लग जाती है और वह कह रही थी टेलीपैथी के जरिए कि इसके इरादे बिल्कुल यहाँ पर बुरे नहीं, तुम इसकी मदद यहाँ पर करनी चाहिए। और वो कहता है, ठीक है, अगर यहाँ पर बिल्ली ने कह दिया तो मैं आराम से इनकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो बिल्ली को भी वहाँ पर उठा लेता है, वो वहाँ पर लिटिल गर्ल को बुलाता है और बिल्ली को उसे पकड़ाते हुए कहता है, मैं अभी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे जाने वाला हूँ, मेरे वापस आने तक तुम यहाँ पर वेट करना, तब तक इसे यहाँ पर पकड़ो। और यहाँ पे जो ब्लैक है, तुम दोनों दोनों यहाँ पे जा रहे हो। वो कहता है, ठीक। चैन गुआंग वापस कह रहा था कि तुम अकेले वहाँ पे जाने वाले हो क्या? क्या तुम अपने साथ किसी भी मेंबर को यहाँ पर लेके नहीं जाओगे? लो चैंग कह रहा था, तुमने मेरे पास क्या यहाँ पर ब्लैकिश डॉग को यहाँ पर नहीं देखा क्या? वो हैरान होता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर, तुम्हारे पास यहाँ पर एक डॉग भी है क्या? और तुम्हारे पास एक वाइफ एक लड़की और इतने सारे लड़कियों को यहाँ पर झुंडे, तुम इतने सारा सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकते हो? इतने सारे लोगों को अपने साथ कैसे रख सकते हो, वो भी इस सर्वनाश के यहाँ पे टाइम पे, जहाँ पर खाने के लिए भी यहाँ पर इतना ठीक से यहाँ पर सब कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ही घबरा जाता है कि ये बंदा क्या करना चाहता है। तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल कह रही थी लो चैंग से, क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे चलूँ? वो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मैं आराम से संभालूंगा, तब तक तुम इसका यहाँ पर ध्यान रखो। और वो बंदा बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इसके पास इतना खाना कैसे हो सकता है। उसके पास वहाँ पर एक वाइफ है, दो वहाँ पर पेट है, मतलब ये कम से कम 4 लोगों का खाना अकेले कैसे कर सकता है? मुझे इससे बहुत ही यहाँ पर जलन हो रही है और साथ ही बहुत सारी इसके आसपास यहाँ पर लड़कियाँ भी है, सब कुछ कैसे कंटिन्यू कर सकता है? वो लोग उस डॉग को मारने के लिए जा रहे थे। साथ ही चैन गुआंग बताने लग जाता है उस पेट के बारे में, वो पार्क में रहना पसंद करता है और हमने उसके ऊपर यहाँ पर नजरें भी गड़ाई हुई है ताकि वो किधर भी इधर उधर बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाए। तभी वो अपने पेट से कह रहा होता है, तुम जाओ जाके उसे ढूंढो और जाके यहाँ पर मार दो, समझ चुका होता है। वो भाग के जाने लग जाता है। चैन गुआंग से कह रहा था, लेकिन ये इधर उधर नहीं भागेगा ना, ये वापस तो आ जाएगा, इसके ऊपर तुम्हें अपना कंट्रोल यहाँ पर बनाना चाहिए। वो कहता है, चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे विश्वास के ऊपर यहाँ पर चलता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, क्या ये बंदा, ये डॉग तो मुझे समझदार यहाँ पर मालूम होता है, ये जरूर हमारी बातों को यहाँ पे समझ रहा है। वो तभी से वहाँ पर कुछ साउंड आती है, वो सीढ़ी के ऊपर जाके देखने लग जाते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पर ज़ॉम्बी डॉग है वो यहाँ पर है कहाँ पर। कुछ महक आ रही थी ब्लड जैसी, ब्लडी जैसी। वो कह रहा था, ये ब्लडी महक कहाँ से आ रही है? वहाँ पे जाके देखना होगा। वहाँ पर वही ज़ॉम्बी डॉग होता है जो उन्हें देख लेता है और इधर से भी यहाँ पर डॉग देख ले। दोनों डॉग आपस में यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुके थे, दोनों के पास इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर स्केल होती है। इसमें ब्लैकी की स्पीड बहुत ही वहाँ पे ज़्यादा होती है और ब्लैकी सोच रहा होता है कि ये छोटा मोटे डॉग मेरे सामने टिकेंगे, अरे मैं तो बहुत ही पीरो हूँ यार, आराम से मार सकता हूँ। वो दोनों बंदे भी सोच रहे थे इसकी स्पीड तो बुआ के में बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है, ये बिल्कुल भी हल्का फुल्का यहाँ पर इसका डॉग नहीं है। और वो फाइनल अटैक करता है, अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए एक नए अटैक स्किल का यूज़ करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी डॉग होता है वो एक ही अटैक में वहाँ पर मारा जाता है। लुओ चेन सोच रहा था इसने एक नई स्किल को यहाँ पे सीख लिया, एक नए तरीका का अटैक करना यहाँ पे सीख लिया, चलो ये मेरे लिए भी बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। लो चेंग वहाँ पर चेन गुआंग से कह रहा होता है, जो हमने यहाँ पे सौदा किया था मैं अपने यहाँ पर शर्त पूरी कर चुका, अब तुम्हारी यहाँ पर बारी है। वो सोच रहा होता है कि इसका डॉग तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छा है, कि हाँ मैं तो सच में बहुत ही अमेजिंग हूँ, मेरी कोई तारीफ यहाँ पर क्यों नहीं करता यार, मैं इतना अमेजिंग डॉग। तो उन्होंने वादा किया होता है वो 300 टन वहाँ पर राइस दे रहे थे और वाटर भी दे रहे थे, और वो साथ ही कह रहे थे कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि सिर्फ तुमने कुछ टाइम में उस ज़ॉम्बी डॉग को यहाँ पर मार दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देना चाहता हूँ। वैसे इसे गलत मत समझना, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, अगर तुम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, हमारी टीम में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। हमने कम से कम 10 ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारा है, ये मैं बिल्कुल गर्व के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचते हो? लो चैंग कह रहा है, सच बताओ ना, मुझे तुम्हारे ऑफर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और जो तुमने मुझे ऑफर देना इसके चक्कर में तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं कमज़ोर लोगों के साथ यहाँ पर क्यों जुड़ूँ? वो कहता है, क्या तुम हमें यहाँ पर कमज़ोर समझ रहे
हो क्या? हमेशा जो कमज़ोर है वो स्ट्रॉन्ग के साथ ही यहाँ पर रहता है। तभी पीछे से एक बंदा भागते हुए आता है और वो वहाँ पे चेंग गुआंग से कह रहा होता है जो झांग लिंग है, उसे एक ज़ॉम्बीज़ ने यहाँ पर बाइट कर लिया और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम वहाँ पर बहुत सारे बंदे लेके जाएँगे तो वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ से भाग जाएँगे या हम उन्हें यहाँ पर मार सकते हैं। हमें जल्दी से यहाँ पे जाना होगा। वो कह रहा है जल्दी से मुझे उस जगह पे लेके चलो। वो चैन छोटी लिटिल गर्ल से कह रहा था हमें भी उसके पीछे जाके यहाँ पर देखना चाहिए कि सब कुछ वहाँ पर क्या-क्या हो रखा है। लिटिल गर्ल आरे भर देती है और वो वहाँ से वो जाने लग जाते हैं। वो बंदा जो भी ने बाइट किया होता है उसे बहुत सी ब्लीडिंग भी हो रही थी। लुओ चेंग से हेल्प माँग रहा होती क्या तुम मेरी कुछ यहाँ पर हेल्प कर सकती हो? तभी कहता है हाँ, बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। और लिटिल गर्ल से कहता है अब तुम्हारी यहाँ पर बारी आ चुकी है काम करने की, तो अपना काम को यहाँ पे शुरू करो। और वो वहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज़ करते हुए जो भी ज़ॉम्बीज़ ने अफेक्ट किया होता है, सारे को बिल्कुल वहाँ पर रिकवर कर चुकी थी, बिल्कुल ठीक हो चुका था। थैंक यू सो मच कह रहा होता है कि तुमने मेरी बहुत ही यहाँ पर मदद की है और तुम्हारी स्किल तो वाक़ई बहुत ही अमेज़िंग यहाँ पर मालूम होती है। वो वहाँ से जाने लगता है, जाते टाइम वो वहाँ पर चेन गुआंग से कह रहा होता है मैंने जो भी तुम्हें ऑफ़र दिया था उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सोचना। वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि हाँ, इसने मुझे बहुत ही अच्छा खासा एक ऑफ़र दिया है, ज़रूर सोचूँगा। तभी वो अपने टीम के बंदों से वहाँ पर बातचीत करने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर चेंग लुओ है, लुओ चेंग से मैंने यहाँ पर एक ऑफ़र लिया है। अगर हम उसकी टीम में यहाँ पर जॉइन हो जाते हैं तो वह हमें बिल्कुल उसके साथ यहाँ पर रखेगा और हमें कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं होगा। बेशक उस मैंने भी उसे ऑफ़र दिया था लेकिन वो हमसे बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या कह ले? मैं तो नहीं चाहता कि मैं उसकी टीम में जाके यहाँ पर जॉइन हूँ, लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो कहते हैं हमें उसकी टीम में यहाँ पे जॉइन हो जाना चाहिए। उसके पास एक हीलिंगर भी है तो वो हमें कभी भी यहाँ पर हील कर सकती है। उसके सिवा दूसरा बंदा कहता है उसके टीम में बहुत सारी यहाँ पर लड़कियाँ भी है। तीसरा बंदा कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ पर ज़िंदा रहना है। अब वो भले किसी की टीम में यहाँ पर मैं रहूँ, तो वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम उसकी टीम में बिल्कुल यहाँ पर शामिल होने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लो चेंग के पास आने के बाद वो कहते बिल्कुल हम तुम्हारी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और हम तुम्हारी टीम में जॉइन होने के लिए भी तैयार है। लो चेंग उन लोगों से कहता है तो ठीक है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम किस तरह से यहाँ पर काम करते हो, लेकिन जो तुम मेरी शर्तों को दो पूरा करते हो, सबसे पहले तुम्हें जाके यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को जाके यहाँ पर मारना है और मेरे ऑर्डर को तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है। बस मैं इतना ही तुमसे यहाँ पे चाहूँगा। वो उसके लिए एग्री हो चुके थे। लो चेंग सोच रहा था फाइनली मेरी टीम धीरे-धीरे यहाँ पर बड़ी हो रही है और कुछ नए और मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो कह देता है कि तो अब तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहते आज रात हम एक पार्टी करेंगे कि हमारे कुछ और नए मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चलो हम साथ में यहाँ पर चलते। कहते ठीक है ब्रदर, लो चेंग के ऑर्डर को तुम यहाँ पर लोग फॉलो करना और मैं भी यहाँ पर फॉलो करूँगा, वो कह देते। उसके बाद में कुछ दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है जो किसी एक बंदे को मार रहे होते लातों से और वो कह रहे थे हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम इतनी आने साल मकान में यहाँ पर रह रहे हो, बहुत ही बड़ी गलतफहमी लाते उसे मार रहे होते कि यहाँ पर देखो इस घर में भी इतना ज़्यादा खाना पानी यहाँ पर नहीं था, वो भी खत्म हो चुका है, आसपास कुछ और यहाँ पर विलास है, हमें भी वहाँ पर जाके देखना चाहिए ताकि हमें कुछ और रिसोर्सेज यहाँ पर मिल सके। लो चेंग के विला की साइड आने लग जाते हैं और उसके अंदर दो वहाँ पर बंदे जो लो चेंग ऑलरेडी वहाँ पर छोड़ के गया होता है वो भी उन झुंड को वहाँ पर देख लेता है। वो सोचने लग जाता है ये लोग हमारे घर के साइड यहाँ पर आ रहे और यहाँ पर लो चेंग भी नहीं है, तुम अब हमें अब आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए? कहने में है धमकी यहाँ पर देनी चाहिए कि अंदर आने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा, या फिर हमें चुपचाप से अनदेखा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरा बंदा भी कह रहा होता हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, हम तो नहीं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मैनिपुलेट यहाँ पर करते हो, नहीं यहाँ पर अंदर आने दो, हमारे पास अभी भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर गन और यहाँ पर डंडे है, उनका यूज़ करते हुए बस कुछ टाइम तक हमें यहाँ पे रोकना है, जब तक यहाँ पर ब्रदर लो चेंग यहाँ पर नहीं आ जाते। उसके बाद आने के बाद तो कोई टेंशन नहीं यहाँ पर नहीं होगी, हम सब कुछ खुद ब खुद वहाँ पर संभालेगा, बस हमें कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना है या फिर हम सिर्फ फाइट करने के लिए भी आगे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे देखते हैं कि वहाँ पर रास्ते पे लो चेंग की गाड़ी आने लग जाती है और वो कहते हैं शायद बिग ब्रदर शायद वहाँ पर लो चेंग वापस से आ चुका है और वो जितने भी लोग थे वो भी अपने साथ साथ बहुत सारे आइटम भी वापस लेके आए, शायद उनका काम बिल्कुल यहाँ पर पूरा हो चुके। अब हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम नीचे जा सकते हैं और उन बंदों को रोकने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। चेंग भी गाड़ी में से बैठ के देखने लग जाता है कि मेरे घर के सामने यहाँ पर कौन लोग इतनी भीड़ जमा के यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, शायद कुछ सर्वाइवल है जो यहाँ पर आए होंगे कुछ मदद मांगने, जाके वहाँ पर देखना होगा। तभी वो लोग घर से बाहर आते हैं, वो वहाँ पर अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक बैट वहाँ पर लेके पकड़े होते हुए कहते हैं घर के अंदर कुछ नहीं किए, बिल्कुल हिम्मत मत करना, तुम दरवाजे तक तो यहाँ पर आ गए लेकिन इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हें पीछे यहाँ पर रहना होगा। पीछे से वहाँ पर लो चेंग भी आ चुका होता है, साथ में बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो गुंडे होते हैं, वो सोच रहे थे इनके साथ तो बहुत सारी यहाँ पर लड़कियाँ भी आई हुई है और लो चेंग भी उसके बारे में सोच रहा था ये बंदा वैसे बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है, तो सोच समझ के साथ इसके साथ मुझे यहाँ पर बातचीत
बातचीत करनी होगी। ऐसे वैसे इससे मैं गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो बिल्कुल सही टाइम यहाँ पर नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक बंदा लड़कियों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है तुम्हारे पास बहुत सारा आइटम मालूम होता है, चुपचाप आधा-आधा आइटम हमारे साथ यहाँ पर बाँट लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। तभी पीछे से वही बंदा उसके वहाँ पर थप्पड़ मारता है और वो कहता है, "अबे नौटंकी अब नहीं करना, यहाँ पर बंद करो। हम किसी दूसरे के यहाँ पर एरिया में हैं, तो हम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ये उनका यहाँ पर एरिया है।" तो चैंग से वो माफ़ी माँग रहा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये यहाँ पर तुम्हारा एरिया है, नहीं तो हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं आने वाले थे। वो लड़कियों के बारे में गंदी-गंदी बातें भी वहाँ पे सोच रहा होता है, साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है कि मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से इधर आ गया था खाने-पानी की यहाँ पर तलाश में, और वहाँ से वो जाने लग जाता है। लुओ चेंग उसके बारे में सोचता है, इस बंदे के पास टो टॉक्सिक यहाँ पर एक सिस्टम है, जिससे ये शायद यहाँ पर पॉइज़न को फैला सकते हैं। इस तरह की ये स्किल इसने अवेकनिंग यहाँ पर की होगी। इसे मैं इतनी हल्के में नहीं ले सकता और इतनी आसानी से बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। इससे इसका जुगाड़ तो मुझे करना होगा। बिल्ली भी वहाँ पर कहती है उस बंदे से बच के रहना पड़ेगा। वो कहते हाँ, मैं बिल्कुल समझदार हूँ और तुम्हें बहुत ही समझदार मालूम होती हो। वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन तुमने उन लोगों को यहाँ पर क्यों छोड़ा? हम उनके ऊपर अटैक करके उनके ऊपर यहाँ पर काबू बना सकते थे। उनका बॉस कहता है मैं जानता हूँ, हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी यहाँ पर पावर है, तो सही टाइम और दिमाग का यूज़ करके उन्हें हराना यहाँ पर होगा, ऐसे ही नहीं हरा सकते। उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर टाइम चाहिए। का साथ ही कह रहा था इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि तुम बहुत ही जीनियस हो, लेकिन दूसरे सेकंड में लो चेंग उसके ऊपर अटैक करता है मुँह के ऊपर, जिससे वो शायद बंदा वहीं का वहीं मारा जाता है। और वो अपने साथियों से कह देता है लो चेंग के जितने भी लोग हैं इन्हें पकड़ के यहाँ पर मार के इनका काम है तुम्हारे यहाँ पर कर दो। वो सारा कर भी चुके थे। लो चेंग अपने रूम में बैठ के वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि इन बंदों को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। मुझे मालूम था कि ये आगे जाके मेरे लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करेगा। मेरे पास बहुत ही अच्छा चांस था, उसका मैंने यहाँ पर यूज़ भी कर लिया। वो अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है, कुछ मम्मीज़ के बड़े-बड़े यहाँ पे झुंड भी है जो भी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर अवेकनिंग हो रहे हैं। उनसे भी मुझे यहाँ पर पंगा लेना होगा और उन्हें भी जल्दी से यहाँ पर ख़त्म करना होगा। अरे काम तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे पास में, किस-किस काम को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँ? तभी उसके दरवाजे पे कोई वहाँ पे नॉक करता है और वो कहता है इतनी रात को यहाँ पर कौन आ सकता है? जाके देखना होगा, क्या यहाँ पर लिटिल गर्ल हो सकती है वो यहाँ पर मेरे रूम में, लेकिन क्या लेने के लिए आएगी ये? दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पर ली मिंग होती है और वो कहता है तुम अभी इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी से वो वहाँ पर एक बैग को पकड़ाती है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ पर है। जैसे वो बैग को वहाँ पर खोल के देखता है वो बहुत ही वहाँ पर हैरान होता है। उसमें बहुत सारे यहाँ पर रखे होते हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या रखे हो? समझ ही चुके होंगे और वो वहाँ पर कहने लग जाता है तुम इतने सारी ये आइटम मुझे यहाँ पर क्यों दे रहे हो? और इस तरह बिल्कुल मेरे सामने मत देखो, मुझे मालूम है तुम क्या-क्या यहाँ पर करते हो और तुम क्या-क्या आगे जाके करने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हें ये पहले से यहाँ पर दे रही हूँ। और वैसे भी अभी मेरी सिस्टर बहुत ही यहाँ पे छोटी है और हम भी बहुत ही यहाँ पे छोटे हैं। तो इस तरह के जो तुम यहाँ पर काम करते हो ना, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई और तुम अगर बाप बनना यहाँ पे चाहते हो तो इतनी जल्दीबाजी मत करो। अभी बहुत ही वो यहाँ पे छोटी है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दे रही हूँ ताकि तुम इनका यहाँ पर यूज़ कर सको। ऐसा कहने के बाद पता नहीं फालतू-फालतू बातें कह के वो वहाँ से भाग के चली जाती है। लुओ चेंग सोच रहा था एक तरह से ये भी मेरा बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलो रख ही लेता हूँ। फेंकने का यहाँ पर क्या फ़ायदा, वो इतने प्यार से जो मुझे यहाँ पर दे के गई है। तभी वो भागते हुए वापस अपने रूम के साइड वहाँ पर चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लुओ चेंग उन लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी मीटिंग कर रहा होता है। वो कहने लग जाता है जितने भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है अब वो थोड़े और यहाँ पर अपग्रेड हो चुके हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ अपनी स्किल का यूज़ करते हुए हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि उनके पास भी अलग-अलग तरह की यहाँ पर स्किल है। अब वो तो तुम समझ ही चुके होगे स्किल के नाम पे किसी तरह की यहाँ पर स्किल हो सकती है। अब उससे भी हमें यहाँ पर बचना है और मैंने माने तो हमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अपग्रेड होना होगा और उन्हें यहाँ पर मोहरा मारना होगा। एक ज़ॉम्बी के पास कुछ अलग तरह की यहाँ पर स्किल होती है और आगे जाके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के पास यहाँ हो जाएगी। उसके लिए हमें तैयारी पहले से यहाँ पर करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। 2 बंदे ऐसा करो, 2 बंदे स्किल वाले मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करो और मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से तुम्हें उससे यहाँ पर फाइट करना है। बेशक वो भी यहाँ पर अभी अवेकनिंग हो चुके हैं, वो भी अपनी स्किल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतने समझदार नहीं है। भले उनका लेवल अभी यहाँ पर 1 है, आगे जाके जब होंगे तब तक हम ऑलरेडी बहुत यहाँ पर पावरफुल हो जाएँगे। अगर हम वो एक ज़ॉम्बीज़ होगा तो हम 3 एक ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए 3 बंदों को भेजेंगे। अगर वो एक बंदे से निपटेगा तो 2 बंदे उसे वहाँ पर उल्टा मार लेंगे। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लान है। अभी इसका यूज़ करते हुए हमें आगे की साइड यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है ना? चलो तुम 2 बंदे मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ जब ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तुम्हें यहाँ पर किस तरह से खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर मीलिंग और दूसरी जो वहाँ पर गर्ल होती है उसे कह देते कि तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करो। मैं तुम्हें
तुम्हें बहुत ही सिंपल वर्डों में यहाँ पर बताऊँगा कि जो जो सामने वाला ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा अपनी स्किल का यूज़ करते हुए, तुम्हें कैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। वो दोनों अपनी स्किल को एक्टिवेट कर चुके थे, एक फायर वाली, एक आइस वाली को। दोनों एक साथ वहाँ पर अटैक करती है। लो चेंग वहाँ पर बिल्कुल सामने खड़ा होता है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन दोनों को डॉज कर लेता है और वहाँ पर बच भी जाता है कि इस तरह से मैं यहाँ पर बचता हूँ। सारे बंदे जितने भी वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा होता है, सारे बंदे देख के हैरान होते हैं कि बॉस कैप्टन तो वाक़ई में बहुत ही जीनियस, इसने बहुत ही आसानी से इसने इसे यहाँ पे डॉज कर लिया, मतलब इसे यहाँ पर हटा लिया। वो कह रहा था बिल्कुल तुम्हें इसी तरह सारा काम यहाँ पर करना है। आगे वैसे कोई भी परेशानी तो नहीं होगी, तब भी तुम देख सकते हो अपने हिसाब से कोई नया तरीका तुम्हें मिले, तुम उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकती हो। और ऐसा करो, एक बार और यहाँ पर ट्राई करो। वो कहता है हाँ चलो ठीक है, एक बार और ट्राई करती हूँ, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ पर हिट करूँगी। अटैक को वहाँ पर डॉज कर देते, लेकिन दूसरा वाला अटैक बिल्कुल उसके मुँह पे लगता है, वहाँ पर हँसने लग जाती है। देखो देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया। वो कहता है हाँ चलो ये काम तुम यहाँ पर सीख चुकी हूँ। लो चेंग सोचने लग जाता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वैसे इसने अपना दिमाग यूज़ करते है, सेकंड अटैक मेरे ऊपर यहाँ पर किया। और सभी लोगों से कहता है आज की ट्रेनिंग वैसे खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लेवल वाले ज़ॉम्बीज़ है जो स्किल का यूज़ कर सकते हैं तुम उसे किसी भी तरह फाइट कर सकते हो, लेकिन जो सोच समझ के ज़ॉम्बीज़ वाले हैं उनसे तुम फाइट नहीं कर सकते, तो वहाँ से चुपचाप भाग जाना। बस अब इतना ही मैं कहना चाहूँगा। चलो सुबह का खाना यहाँ पर खा लो और जिस तरह तुम्हें यहाँ पर टाइम मिलता है अपनी स्किल को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करना। इसके अलावा तुम अपनी टीम में बना के ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए यहाँ पर जाओ। अगर तुमने अपने कॉस्ट को यहाँ पर पूरा नहीं किया तुम्हें ठीक से यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा और साथ ही पनिशमेंट भी यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे रवाना हो जाओ। वो लोग गाड़ी में बैठते हुए कुछ न्यूज़ को वहाँ पर देख रहे थे, शायद वो किसी मम्मी के बारे में वहाँ पर बातें कर रहे होते। वो कहते हैं हाँ इसके बारे में मुझे यहाँ पर देखना होगा। कुछ मेरे यहाँ पर दोस्त जो भी यहाँ पर किसी को कोई से वहाँ पर टॉर्चर कर रहा होता है, और वहाँ पर लिटिल गर्ल कहती है मेरे भी कुछ दोस्त है, क्या तुम उसकी यहाँ पर मदद कर सकते हो? इतना तुम यहाँ पर कर ही सकते हो अगर मेरे यहाँ पर वो दोस्त है। लो चेंग कहता है मैं बेशक उनकी मदद कर सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं उनकी मदद करने में, लेकिन आगे जाकर अगर वही हमें यहाँ पर काटेंगे तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन तुमने यहाँ पर कहा इसलिए मैं यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी की मदद ऐसे यहाँ पर फ्री में नहीं करता है। वो अपने डॉग को कहीं पर भेजता है, वो कहता है मैं समझ चुका हूँ बॉस। वो जाके वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमें एक बहुत ही हेल्दी डॉग यहाँ पर दिखाई दिया, आज रात के खाने का यहाँ पर इंतजाम हो चुका है। चलो भाइयों इस डॉग को यहाँ पर पकड़ो, ये बिल्कुल इन्फेक्टेड यहाँ पर नहीं मालूम होता है। तभी पीछे से वहाँ पर सूद दाजू एंड वहाँ पर वो गला आ चुकी होती है, दोनों वहाँ पर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे झुका देते हैं। डॉग भी सोच रहा था सालों मुझे खाने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, अब तो तुम्हें सबक मिल ही गया होगा। फिर लिटिल गर्ल वहाँ पर आ जाती है, वो पायल को देख के बहुत ही ज्यादा वहाँ पर खुश होती है। पायल भी लिटिल गर्ल को देख के बहुत ही वहाँ पर खुश होती है कि वो दोनों एक दूसरे के वहाँ पर दोस्त होते हैं। वो कहते हैं ये मेरी दोस्त यहाँ पर पायल है और यहाँ पर लो चाहिए, और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन वहाँ पर दे देती है। और वहाँ पर वो पायल भी कहती है मेरे यहाँ पर फादर है, अच्छा हुआ कि तुमने हमें यहाँ पर बचा लिया, लेकिन हमारे पास जाने की अब कोई भी जगह नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी टीम में यहाँ पे ज्वाइन भी हो पाऊंगी या फिर नहीं हो पाऊंगी। लो चेंग कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें मेरी सारी बातों को यहाँ पर फॉलो करना है, तुम हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आ सकती हो। उसके विला में वहाँ पर आ चुके होते हैं। आने के बाद पायल वहाँ पर लिटिल गर्ल से कहती है आज हमारे पास बातें करने के लिए बहुत यहाँ पर टाइम, मुझे तुमसे बहुत सारी यहाँ पर बातें करनी है। और वो सोच रहा था ये देखो तो बहुत ही कुछ करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बातें करने के बारे में सोच रही है इसके साथ, मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। वो बिल्कुल वहाँ पर मना कर चुका होता है। साथ ही वो हुस से कहता है इसे जाके यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खिलाओ। वो उसे वहाँ पर लेके जाने लगता है। वो कहता है मेरे बिना इसे विला में बिल्कुल ये यहाँ पर नहीं आ सकती, वो समझ चुकी होती है। उसे एक कोने में एक जगह एक दूसरे विला में लेके जा रही थी और वहाँ पर वो लोग वहाँ पर जाके खाना खाना शुरू कर चुके थे राइस को। वो बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना वहाँ पर खाने लग जाती है। वो पूछ रही थी तुम बॉस के साथ यहाँ पर खाना क्यों नहीं खाती है? वो वहाँ पर कहती है बॉस के साथ खाना खाने में बहुत ही यहाँ पर अजीब लगेगा, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इतना सब कुछ दिया है, तो उनके साथ बैठ के खाना कैसे खा सकते हैं? पायल सोचने लग जाती है इसका तो ये मतलब होता है कि वो बहुत ही अच्छा खासा खाना वहाँ पर खा रहे होंगे अगर वो यहाँ पर अलग खा रहे तो। वो मेरे यहाँ पर बचपन की दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकती है, मुझे वो अलग कैसे यहाँ पर रख सकती है अपने हिसाब से, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। हमें सीन दिखाया जाता है लो चुन का, जो वहाँ पर कह रहा होता है लिटिल गर्ल से कि तुम हमारे बारे में ऐसे किसी को भी हमारे एक स्टोरी यहाँ पर नहीं बता सकती है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं। और वैसे भी भले उसके पास कोई भी यहाँ पर योग्यता या फिर वो अवेकनिंग यहाँ पर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कहने के ऊपर ही मैंने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। अगर वो यहाँ पर जब तक ईमानदार रहेगी वो सुरक्षित रहेगी, जब उसने मुझे धोखा दिया तो मेरे किसी भी काम के यहाँ पर नहीं रहेगी, तो उसके बारे में इतनी चिंता मत करना। और वहाँ पर लिटिल गर्ल करती ठीक है मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर जो वॉकी टॉकी होता है उसमें अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगी, जो यहाँ पर विला के जो सामने वाला गेट है वहाँ पर अचानक 2-3 ट्रक आके रुके और कम से कम
हूँ, उनके अंदर 60-70 लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। अपने साथियों को ऑर्डर वहाँ पर दे चुका होता है, जितनी भी लड़कियाँ और जो यहाँ पर लड़के होते हैं कि तुम भी बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो जाओ और मेन गेट के सामने यहाँ पर आ जाओ, हम जल्दी उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। वो सारी लड़कियाँ भी खड़ी हो जाती है और वहाँ पर पायल कह रही थी, "तो अचानक तुम सारे यहाँ पर खड़ी क्यों गई?" वो बिल्कुल अटैक के मोड में आने के बाद कहती है, "हम उनके ऊपर जल्दी यहाँ पर अटैक करने वाले हैं।" हूँ वहाँ पर पायल से पूछ रही, "तुम्हारे पास कौन-सी यहाँ पर एबिलिटी है और क्या तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए जाने वाले हो क्या?" और गाइस यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, कर ही